Good morning, students. Today we are going to start chapter 4 Political Division of India. Page number is 194. Chapter 1 Earth Our Blue Planet के बाद chapter 2 और 3 को skip करेंगे and chapter 4 अब हम पढ़ेंगे. तो open page number 194. So chapter 4 Political Division of India. After going through the chapter you will learn the following topics. चैप्टर में जाने से पहले हम कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया. सेकेंड स्टेट्स देयर कैपिटल्स एंड लैंग्वेजेस स्पोकन. एंड थर्ड यूनियन टेरिटरीज देयर कैपिटल्स एंड लैंग्वेजेस स्पोकन. लेट्स स्टार्ट. इंडिया इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया. जो हमारा इंडिया कैपिटल है वो साउथ एशिया में स्थित है. इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत ही बड़ा विशाल देश है, बहुत बड़ा कंट्री है. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना. ये एरिया वाइज वर्ल्ड में 7th सबसे बड़ा कंट्री है और चाइना के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला, ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है. इंडिया इज़ सराउंडेड बाय 9 नेबर्स. जो इंडिया जो कंट्री है वो 9 नेबर्स मतलब 9 पड़ोसी, अलग अलग जो 9 पड़ोसी कंट्रीज से, देशों से घिरा हुआ है. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर टू इट्स नॉर्थ वेस्ट while with China, Bhutan and Nepal, India share its northern boundary. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इसके नॉर्थ वेस्ट में है, जबकि चाइना, भूटान, नेपाल के साथ इंडिया जो अपनी नॉर्थन बाउंड्री है वो शेयर करता है. मतलब नॉर्थन बाउंड्री में ये सभी जो कंट्री है वो आते हैं. Bangladesh and Myanmar are located to its while Sri Lanka and Maldives are located to its south. बांग्लादेश एंड म्यांमार इंडिया के ईस्ट के डायरेक्शन ईस्ट में आते हैं, वहीं श्रीलंका और मालदीव साउथ में लोकेटेड है. Our first topic is political division of India. India is a vast country with a large population. जो इंडिया है वो एक बड़ा पॉपुलेशन, आबादी वाला एक विशाल कंट्री है, मतलब बड़ा देश है, ज़्यादा एक पॉपुलेशन, आबादी वाला एक विशाल क्या है, देश है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द एंटायर कंट्री. तो इसीलिए क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पूरी कंट्री की देखभाल करना क्या है, पॉसिबल नहीं है. इसीलिए इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. इसलिए जो इंडिया है, जो भारत है, इसीलिए क्या है, इंडिया को 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है. पहले हमारे इंडिया में 29 स्टेट थे, बट जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अब यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गया है. तो जो यूनियन टेरिटरीज है वो अब क्या हो गए हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं. एंड जम्मू एंड कश्मीर के साथ लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी हो गया है. तो जो दमन एंड द्वीप एंड दादर एंड नागर हवेली था वो एक यूनियन टेरिटरीज में आ गया है. नेक्स्ट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. हमारी जो गवर्नमेंट है वो 2 टाइप्स की होती है. द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज कॉल्ड द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट. जो कंट्री मतलब जो गवर्नमेंट जो पूरी एंटायर कंट्री मतलब पूरे देश के लिए होती है उसे यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इट इज़ द सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो न्यू दिल्ली है वो हमारे इंडिया कंट्री का कैपिटल है, मतलब हमारे इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है. एंड और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट भी है. The President, the Prime Minister, other ministers and a team of officers are parts of the central government. जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे इंडिया के वो प्राइम मिनिस्टर, और जो मिनिस्टर मतलब अदर जो मंत्री होते हैं वो, और ऑफिसर्स के जो टीम होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं. मतलब ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के
के पार्ट्स हैं, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल। हर एक स्टेट्स का क्या होता है, खुद का अपना कैपिटल होता है। जैसे इंडिया हमारा कंट्री है, तो इतने इतने बड़े कंट्री का एक कैपिटल है न्यू दिल्ली। अब इतने सारे, अब इंडिया है, अब उसमें क्या बहुत सारे स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। तो हर एक मतलब पूरा एक गवर्नमेंट पूरे देश का क्या होता है, देख रेख नहीं कर सकता। इस वजह से क्या होता है, हर एक स्टेट में अपना, हर एक स्टेट का क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो हर स्टेट का क्या होता है, वे बुरे हर स्टेट में भी खुद का अपना कैपिटल होता है। जैसे छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, रायपुर है। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है, भोपाल है। तो हर स्टेट का भी कैपिटल होता है। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर एंड अ टीम ऑफ ऑफिसर्स आर पार्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे कि हमने अभी यहाँ पढ़ा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर और टीम ऑफ ऑफिसर, ये सभी क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। वहीं जब हम स्टेट का पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में, तो स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन पार्ट होता है, गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, और जो ऑफिसर्स का जो टीम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। सम टेरिटरीज ऑफ द कंट्री आर governed directly by the central government। कंट्री के कुछ टेरिटरीज क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली मतलब सीधे उससे क्या करते हैं, रूल करते हैं उस पर। सच टेरिटरीज आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। और इन्हीं कुछ और ऐसे ही टेरिटरीज को क्या कहा जाता है, यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। एवरी यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन कैपिटल। और हर एक यूनियन टेरिटरी का एक ओन कैपिटल होता है, उनका खुद का कैपिटल होता है, खुद की राजधानी होती है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। जो राजस्थान है हमारे इंडिया कंट्री में, जो राजस्थान स्टेट है वो सबसे बड़ा स्टेट है हमारे इंडिया में। एंड जो गोवा है, ये गोवा है, गोवा क्या है, गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का। नेक्स्ट, स्टेट्स देयर कैपिटल्स एंड लैंग्वेजेस स्पोकन। अब हम हमारे इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उनके बारे में, उनका कैपिटल्स और वहाँ बोले जाने वाली जो लैंग्वेजेस होते हैं, कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होता है, हैदराबाद। और वहाँ कौन कौन से लैंग्वेजेस बोला जाता है, तेलुगु, उर्दू, हिंदी। सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, ईटानगर। एंड वहाँ कौन कौन से लैंग्वेजेस बोला जाता है, बंगाली, नेपाली, हिंदी, असामीज़। एंड थर्ड इज़ असम। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। एंड वहाँ बोले जाने वाली लैंग्वेजेस है असामीज़, बंगाली, बोडो। एंड फोर्थ इज़ बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। एंड वहाँ बोले जाने वाली भाषा है हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली। नेक्स्ट इज़ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है, छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो है रायपुर। एंड वहाँ बोली जाने वाली लैंग्वेजेस है हिंदी, ओडिया, बंगाली। एंड नेक्स्ट इज़ गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। वहाँ की लैंग्वेज है मराठी, कोंकणी, कन्नड़ा। नेक्स्ट इज़ गुजरात। गुजरात की राजधानी है, कैपिटल इज़ गांधीनगर। वहाँ की लैंग्वेज गुजराती, सिंधी, मराठी। हरियाणा। नेक्स्ट इज़ हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। वहाँ बोले जाने वाली लैंग्वेज है हिंदी, पंजाबी, उर्दू। नेक्स्ट इज़ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला और वहाँ के लैंग्वेज है हिंदी एंड पहाड़ी। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर है। मैंने पहले ही बताया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो क्या है, अब यूनियन टेरिटरी हो गया है, अब ये स्टेट्स में नहीं आता है। और वहाँ जो लैंग्वेजेस ये यूनियन टेरिटरीज में क्या हो गया, इंक्लूड हो गया है। तो नेक्स्ट इज झारखंड। झारखंड का कैपिटल है रांची। वहाँ की लैंग्वेज है हिंदी, संतली, उर्दू। नेक्स्ट इज कर्नाटका। वहाँ के कैपिटल है बेंगलुरु। वहाँ की लैंग्वेज है कन्नड़, तेलुगु। नेक्स्ट इज केरला। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। वहाँ की लैंग्वेज है मलयालम, तमिल।
नेक्स्ट इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, वहाँ की लैंग्वेज है हिंदी मराठी। नेक्स्ट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई, वहाँ की लैंग्वेज है मराठी हिंदी उर्दू। नेक्स्ट इज़ मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल एंड वहाँ की जो लैंग्वेज है वो मणिपुर नेपाली हिंदी। नेक्स्ट इज़ मेघालय। मेघालय का कैपिटल है शिलोंग, वहाँ की लैंग्वेज है बंगाली नेपाली मराठी। नेक्स्ट इज़ मिज़ोरम। मिज़ोरम की कैपिटल है आइजवाल एंड वहाँ की लैंग्वेज है मीज़ो इंग्लिश। नेक्स्ट इज़ नागालैंड, वहाँ का कैपिटल है कोहिमा, लैंग्वेज है नेपाली बंगाली हिंदी। नेक्स्ट इज़ उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ की लैंग्वेज है उड़िया संताली तेलुगु। नेक्स्ट इज़ पंजाब। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़ एंड वहाँ की लैंग्वेज है पंजाबी हिंदी। नेक्स्ट इज़ राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर एंड वहाँ की लैंग्वेज है मारवाड़ी एंड हिंदी। नेक्स्ट इज़ सिक्किम। सिक्किम का कैपिटल है गंगटोक एंड वहाँ की लैंग्वेज है भूटिया हिंदी नेपाली। नेक्स्ट इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, वहाँ की लैंग्वेज है तमिल तेलुगु कन्नड़। नेक्स्ट इज़ तेलंगाना। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद एंड वहाँ की लैंग्वेज है तेलुगु उर्दू हिंदी। जब हम यह देखेंगे ध्यान से तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की कैपिटल हैदराबाद है एंड हरियाणा एंड पंजाब ये दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है। नेक्स्ट इज़ त्रिपुरा। त्रिपुरा की क्या कैपिटल है अगरतला एंड वहाँ की लैंग्वेज है बंगाली हिंदी। नेक्स्ट इज़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ एंड वहाँ की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी एंड उर्दू। नेक्स्ट इज़ उत्तराखंड। लैंग्वेज है कैपिटल है देहरादून एंड कैपिटल लैंग्वेज है हिंदी नेपाली एंड पंजाबी। नेक्स्ट इज़ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एंड उसकी कैपिटल है कोलकाता एंड वहाँ की जो लैंग्वेज है वो है बंगाली एंड संताली एंड हिंदी। अब हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज देयर कैपिटल्स एंड लैंग्वेज स्पोकन। अब यूनियन टेरिटरीज उनकी कैपिटल्स और वहाँ की बोले जाने वाली लैंग्वेज के बारे में। फर्स्ट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ पोर्ट बायलर एंड वहाँ की लैंग्वेज है बंगाली। नेक्स्ट इज़ चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल है चंडीगढ़ एंड वहाँ की लैंग्वेज है पंजाबी। नेक्स्ट दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप है वो दोनों क्या है अब एक यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। तो हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो 8 हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और ये दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप क्या हो गए हैं दोनों एक हो गए हैं एंड वहाँ की जो लैंग्वेजेस है वो है गुजराती। नेक्स्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरेती एंड वहाँ की लैंग्वेज है मलयालम। नेक्स्ट है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया का कैपिटल है दिल्ली वो भी क्या है यूनियन टेरिटरी है, वहाँ का कैपिटल है दिल्ली एंड वहाँ की जो लैंग्वेज है वो हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट है पौंडीचेरी। वहाँ का कैपिटल भी है पौंडीचेरी और वहाँ की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच एंड तमिल। जम्मू एंड कश्मीर अब एक नई यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं एंड वहाँ की जो लैंग्वेजेस है वो है कश्मीरी एंड उर्दू एंड वहाँ का जो कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है श्रीनगर समर एंड जम्मू विंटर। तो जो जम्मू एंड कश्मीर का जो कैपिटल है वो है श्रीनगर एंड लद्दाख। नेक्स्ट जो हमारा 8 जो यूनियन टेरिटरी है उसका वहाँ की बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो है लद्दाखी। द 7 स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट असम। जो नॉर्थ हमारे इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट में हैं वो उनको क्या कहा जाता है 7 स्टेट जो हैं जैसे कि हैं जो कौन कौन से आसाम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर
मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा टुगेदर आर कॉल्ड द सेवन सिस्टर्स। इन सभी को सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। जो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो 7 स्टेट्स हैं उनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। द यूनियन टेरिटरीज आर स्मॉलर देन द स्टेट्स। जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं वो स्टेट के कंपैरिजन में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन गवर्नमेंट। उनकी क्या होती है, अपनी गवर्नमेंट नहीं होती है। दे आर अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर क्या करते हैं, डायरेक्ट रूल करते हैं। President of India appoints lieutenant governors to govern each union territory to लुक आफ्टर इट्स वर्किंग। जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। उनको क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। और ताकि वो किस लिए करते हैं, ताकि वो हर एक यूनियन टेरिटरी के, मतलब हर एक ईच यूनियन टेरिटरी के और उसके जो वर्क है उनके काम काज को देखभाल करे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ द बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी। जो अंडमान एंड निकोबार हैं वो सबसे बड़े यूनियन टेरिटरी हैं। वहीं लक्षद्वीप आइलैंड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। वहीं जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, टेरिटरी ऑफ इंडिया हमारे जो दिल्ली का जो यूनियन टेरिटरी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली, एंड न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में।